सामने आ रही है। मेरा छोड़ दीजिए, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ दीजिए। उसके बाद से जो है एक महिला के साथ मारपीट, उसके पहले जो है जनता जंक्शन के पत्रकार प्रशांत राय जी के साथ जो है मारपीट, और मैं बहुत सारे जगहों पे बता दिया हूँ। बताते बताते अब खुद थक गया हूँ। अब आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, आगे जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए ही नहीं। मेरे साथ क्या हुआ आप भूल जाइए। आगे किसी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, आगे लोगों का इलाज सही से हो, इस पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पीएमसीएच सिर्फ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ एक अस्पताल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बिहार के हर एक ज़िला में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। क्या है? नहीं है। बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है, परसों किसी और की बारी हो सकती है। वो कहावत है ना कि फूस का मकान है, आग लगी है, आगे ज़ोरों से तूफान है, आज उसका घर जल रहा है, सामने तुम्हारा मकान है, आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। ये चीज़ें तो कब तक आप अपने बारी का इंतज़ार करेंगे। हम बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे आवाज़ उठाइए। जो कैमरे के पीछे व्यक्ति आपके कैमरे के पीछे हैं, अब इन सब चीज़ों पे कुछ रहा नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम सभी को आवाज़ उठाना है, मनीष कश्यप के लिए नहीं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं हम उनका नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि बिहार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता है। लेकिन जो दुखद बात यह है कि पीएमसीएच प्रकरण के बारे में जानकर बाकी लोगों के दिल में दर्द भी है और इस बात से गुस्सा भी कि आखिर कैसी व्यवस्था हो गई है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। जी हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जो कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जानी जाती है, लेकिन अब बिहार में समय ऐसा आ गया है कि किसी के मदद के लिए जाइए तो आपके साथ हाथापाई और तमाम तरीके की चीज़ हो सकती है। जी हाँ, मनीष कश्यप जी हैं हमारे साथ, बिहार के चर्चित यूट्यूबर, नेता और सन ऑफ बिहार। जी हाँ, बिहार के बेटा कहे जाने वाले। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य कैसी है भैया? ठीक है, ठीक है। ये जो पीएमसीएच का प्रकरण हुआ, प्राइमरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहा जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का अस्पताल, यहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्था है जहाँ पर हाथापाई हो जा रही है? पटना मेडिकल कॉलेज उसका नाम है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उसका नाम है। पीएमसीएच भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल एक समय हुआ करता था। 1955 से लेकर 62 तक जो है भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल जो है पीएमसीएच था, नंबर 1 पूरे भारत का। बहुत सारा डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले पीएमसीएच में ही आया, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और भी कुछ डिपार्टमेंट। जैसा कि डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि पूरे भारत में सबसे पहले पीएमसीएच में कुछ सर्जरियाँ आई जिसका इलाज शुरू हुआ पीएमसीएच में। और वो पीएमसीएच में जो है आज इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है। मेरा छोड़ दीजिए, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ दीजिए। उसके बाद से जो है एक महिला के साथ मारपीट, उसके पहले जो है जनता जंक्शन के पत्रकार प्रशांत राय जी के साथ जो है मारपीट, तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े संस्थान से जो है ये सारी चीज़ें अगर आ रही है तो गलत है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ पीएमसीएच इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए वो सारा सदर अस्पताल जिसमें अच्छे ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, और अच्छे ढंग से इलाज नहीं हो रहा है तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए जो है सरकार जिम्मेवार है जो उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है। हमारे यहाँ के विधायक जो भी, आपके यहाँ के जो होंगे, हमारे यहाँ के जो होंगे, जो भी विधायक होंगे, जो भी, उन लोगों को जो है अस्पताल का नियमित जो है सर्वेक्षण करना चाहिए, नियमित। लेकिन वो लोग नियमित सर्वेक्षण नहीं करके जो है पता नहीं क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, सामने आती है। मनीष भैया, जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, लगातार कई तरह की जो चीज़ें निकल कर के आ रही है कि मनीष कश्यप जी के साथ आखिर इस प्रकार का प्रकरण हुआ, तो कारण क्या रहा? वो तो कारण मैंने बहुत बार बता दिया, बताते बताते मैं खुद थक गया हूँ। मैं बहुत सारे जगहों पे बता दिया हूँ, बताते बताते अब खुद थक गया हूँ। अब आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, आगे जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए ही नहीं। मेरे साथ क्या हुआ आप भूल जाइए। आगे किसी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, आगे लोगों का इलाज सही से हो, इस पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पीएमसीएच सिर्फ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ एक अस्पताल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बिहार के हर एक ज़िला में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। क्या है? नहीं है। बिहार के
हर एक ज़िला में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, है नहीं है। बिहार में जो है 40 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 60 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कम से कम टोटल 100 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ से ज़्यादा है नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे जब चर्चा करेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा और लोगों की जान बचेगी। मनीष कश्यप जी एफआईआर नहीं किए, एफआईआर करके क्या फ़ायदा? 2-4-10 लोगों पे कार्रवाई करके क्या फ़ायदा? हम चाहते हैं बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हो, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हो। मान लीजिए कल के डेट में आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, एक सेकंड के लिए सोचिएगा, 10 लाख रुपया लगेगा अगर प्राइवेट में इलाज कराइएगा, और सरकारी में इलाज कराइएगा तो सही ढंग से इलाज नहीं होगा। क्या कीजिएगा उस सिचुएशन में? आप ये बताइए, क्या कीजिएगा? खेत बेचना पड़ेगा, ज़मीन बेचना पड़ेगा, यहाँ तक कि जो आपके पास कैमरा है उसको बेचना पड़ेगा, मोटरसाइकिल बेचना पड़ेगा, जो भी होगा, जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब मेरे भाई आप सही के साथ खड़े रहेंगे, मैं सही के साथ खड़ा रहूँगा, और हम सभी एक साथ जो है बिहार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक और जो है सवाल कि आप कितना चर्चित हैं, सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, कई लोगों के आइकन हैं आप, आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो गया वहाँ पर, तो बाकी लोगों की तो स्थिति देनी। देखिए मेरे पास अभी तक जो है 200 से ज़्यादा पत्रकार भाई लोग आए हैं, यूट्यूबर पत्रकार, उनमें से 25 से ज़्यादा पत्रकारों ने ये बोला, पत्रकारों ने जो पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं उन लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। 5-7-10 यूट्यूबर ने भी बोला कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। तो ये कब तक आप इंतज़ार करेंगे? आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है, परसों किसी और की बारी हो सकती है। वो कहावत है ना कि फूस का मकान है, आग लगी है, आगे ज़ोरों से तूफ़ान है, आज उसका घर जल रहा है, सामने तुम्हारा मकान है, आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। ये चीज़ें तो कब तक आप अपने बारी का इंतज़ार करेंगे? हम बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे आवाज़ उठाइए। जो कैमरे के पीछे व्यक्ति आपके कैमरे के पीछे हैं उनसे पूछिए, दिल से पूछिए कि क्या 20 लाख रुपया वो अपने परिवार के किसी सदस्य पे इलाज के लिए अभी खर्चा करने के लायक हैं, कैपेबल हैं? उतना नहीं है। हमें सरकारी अस्पताल में सही इलाज चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। बाहर चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, प्राइवेट अस्पताल में वही लोग जाते हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। क्या रहता है? हेल्थ इंश्योरेंस। नॉर्मली जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं, और सरकारी अस्पताल में ठीक ठाक इलाज होता है। फिर बिहार में सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज होता है? हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास? है? आपके परिवार वालों के पास है? आपके कैमरामैन के पास है? नहीं है। तो हमारा आपका जो है एक ही ऑप्शन बचता है, सरकारी अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा होना चाहिए। मनीष जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो आप भाजपा से भी संबंध रखते हैं, लेकिन भाजपा कोटे से ही मंत्री हैं मंगल पांडे जी, एक ट्वीट तक नहीं आया, किसी भी नेता का ट्वीट तक नहीं आया। आना चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं था। मेरे हॉस्पिटल में जब एक रिक्शा वाला आके मुझसे मिलते हैं, 50-55 साल के व्यक्ति, और जब वो मुझे मेरे हाथ में 501 रुपया देते हैं और बोलते हैं मनीष जी लड़िए, उठिए यहाँ से और लड़िए, हम सभी आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जिससे उम्मीद था वो मेरे साथ खड़ा है, जिससे उम्मीद नहीं था वो नहीं खड़ा। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपके साथ जो घटना हुई और आम लोगों के साथ जिस प्रकार से जो कयास लगाया था कि बहुत बड़ी बड़ी जो वहाँ पर घटनाएं, गुंडों का राज बन चुका है पीएमसी? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ जगहों पे तो गुंडा ही है, ये ज़रूर कहेंगे। कुछ जगहों पे गुंडा ही है। हाँ, ये जो कहा जा रहा है कि 100 से 150 लोग मिलकर के जो है 2 व्यक्ति पे टूट पड़ते हैं। अब इन सब चीज़ों पे कुछ रहा नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम सभी को आवाज़ उठाना है, मनीष कश्यप के लिए नहीं। मेरे इंसाफ की बात छोड़ दीजिए, ये चीज़ें बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाइए। एक बड़ा सवाल है कि मनीष कश्यप जी, आप तो लगातार कई समस्याओं का समाधान देते हैं, क्या लगातार जिस प्रकार से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हुई है उसके लिए जिम्मेवार कौन है और ये वे संभलेगा कैसे? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ख़राब है तो स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं, उन्हें जो है सुधार करने की जिम्मेवारी है, उनको सुधार करना चाहिए। पिछले कई बार से जो है वही स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो देखें और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार करें। भाजपा के साथ संबंध रखना गलती होगी?
वो बाद में बताएंगे। ये सारे सवालों का जवाब जो है नेक्स्ट मंथ में देंगे हम। मनीष कश्यप 6 दिन तो और समय दीजिए कम से कम। आज 25 तारीख हो गया, अगले हफ्ते में हम मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पुराने रंग में लौट रहे हैं। हम तो पीएमसीएच से पहले भी जो है हम जीएमसीएच में वीडियो बनाए थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बेतिया में है उसमें वीडियो बनाए थे। तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें गलत दिखेगा हम आवाज़ उठाएंगे। लाखों लोगों का समर्थन मिलता है आपको, और क्या संदेश दीजिएगा बाकी लोगों को और बाकी साथियों को? हम बिहारियों को जो है अब बिहार के लिए लड़ना होगा, बस हम बिहारियों को अब बिहार के लिए लड़ना होगा किसी भी हाल में। चलिए, तो अभी आप मनीष कश्यप को सुन रहे थे जिन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हुई है तो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं, वर्तमान की सरकार जिम्मेवार है। देखिए, कई तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग एंगल से कह रहे थे, लेकिन आपको स्पष्ट तरीके से बता देते हैं कि जो भी पीएमसीएच का प्रकरण हुआ उसमें मनीष कश्यप जी स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि हमें जो है न्याय नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद के न्याय के लिए नहीं लड़ रहे, हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो जरूरतमंद है, जो खुद जो है सहज नहीं है, जो खुद की सहायता करने में भी वो एबल नहीं है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अब जरूरत है बिहार को बदलने की, जरूरत है बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बदलने की, क्योंकि वो लोग जो लाचार हैं, वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो निसहार हैं, जिनके पास सहायता की कोई उम्मीद नहीं, वो कैसे पहुंचेंगे? मनीष कश्यप एक बड़े आइकन हैं, पीएमसीएच में मदद के लिए पहुंचते हैं, वो भी निजी नहीं, किसी और के मदद के लिए, बिहार की जनता की मदद के लिए पहुंचते हैं, उनके साथ ऐसा प्रकरण हो जाता है। इस प्रकार की घटना जो है निंदनीय और घोर निंदा इसकी की जाती है। हालांकि आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल तो धन्यवाद। आप एक